प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू एसपी एकेडमी रावला। पिछले वीडियो में हमने पद फर्स्ट व सेकंड का अध्ययन किया था। आज हम फिर से पहला पद दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पद नंबर 1। बूझत श्याम कौन तो गुरु। बूझ मिस बूझते हैं यानी पूछते हैं, श्याम मिस श्री कृष्ण, कौन मिस कौन, तुम मिस तुम, गौरी मिस, यहाँ पे गौरी मतलब राधा के लिए। एक बार श्री कृष्ण राधा को ब्रज की गलियों में देखते हैं और पूछते हैं कि हे गौरी तुम कौन हो, हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती हो काकी मिस किसकी बेटी हो, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। ब्रज खोरी होता है गली, यानी कभी भी आपको ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रजतन आवते, खेलते रहते आपनी पोरी। यहाँ पे पोरी होता है आंगन या दरवाज़ा। यह बात सुनकर यानी श्री कृष्ण की बात को सुनकर राधा कहती है कि हम किस लिए ब्रज को आते, हम तो अपने घर आंगन में ही खेलते रहते हैं, सुनत रहती सर्वनानी, श्रवण अपने कानों से, नंद मिस नंद का लड़का, ढोटा मिस पुत्र, करता फिरता है माखन मक्खन, दधी मिस दही चोरी। राधा व्यंग करती हुई कहती है कि हमने अपने कानों से सुना है कि नंद का लड़का मक्खन और दही की चोरी करता फिरता रहता है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले है, खेलन चोरो संग मिली जोरी, जोरी मिस जोड़ी, मिली मिस मिलकर। इस बात राधा की बात को सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चोर लिया है, तुम हमारे साथ खेलने चलो, तुम हमारे साथ मिलजुल कर जोड़ी बनाकर खेलने चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नहीं भुरई राधिका भोरी, भोरी मिस भोली, भुरई मिस बहलाकर या फुसलाकर, बात मिस बातों में। कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रसिकों में श्रेष्ठ, राधा को बातों में उलझाकर, भोली राधा को बातों में उलझाकर अपने साथ खेलने के लिए ले गए। तो यहाँ पे रसिक शिरोमणि किसे कहा गया है? यहाँ पे रसिक शिरोमणि का यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया है रसिक शिरोमणि। तो विशेष में लिख सकते हैं, यानी कवि ने रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण, कवि ने श्री कृष्ण को रसिक शिरोमणि बताकर मधुर व्यंग किया है। विशेष लिखें, विशेष में इस पद की शैली स्वादपरक है। इस पद की शैली क्या है? स्वादपरक है। भाषा सरस और सरल है, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अब इसका दूसरे पद पर चलते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर, यहाँ पे मधुकर होता है भौरा, श्याम मिस श्याम वर्ण के, हमारे चोर मिस चोर, यानी यहाँ गोपियाँ और उद्धव के बीच वार्तालाप चल रही है और उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ आता है और उसे श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर गोपियाँ व्यंग करती है कि अरे भंवरे तुम्हारे जैसे ही श्याम, यहाँ भी श्याम वर्ण, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हमारे चोर हैं, हमारे क्या हैं? चोर हैं। मन हरि लियो
तनक चितवन में चपल नैन की कोर। मन, हमारा मन हर लिया है, मन हर लिया है। तनक, तनक मीन्स थोड़ी सी, तनक अर्थ क्या होगा, थोड़ी सी। चितवन होता है दृष्टि, दृष्टि होता है चितवनी दृष्टि। और चपल, चपल होता है चंचल, चपल चंचल। नैन मीन्स नेत्र, नैन मीन्स क्या होता है, नेत्र। और कोर होता है कोना, कोर क्या होता है, कोना। भी उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से, उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से अपनी तनिक सी दृष्टि डालकर, अपनी तनिक सी दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से अपनी तनिक सी दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय, पकड़े हुते हृदय, पकड़े हुते हृदय उर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम प्रीति के जोर। जोर होता है बल, जोर क्या होता है, बल पर। और प्रेम प्रीति, यहाँ पे प्रेम प्रीति का मतलब प्रेम और स्नेह के, प्रेम प्रीति मतलब प्रेम और स्नेह के। अंतर भीतर, अंतर होता है भीतर। और उर, उर होता है हृदय, उर होता है हृदय। पकड़े होते यानी पकड़, पकड़ कर रखे हुए थे, पकड़ते में पकड़ कर रखे हुए थे, पकड़ कर रखे हुए थे। तो इस पर गोपियाँ कहती है कि हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह, हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल पर, हमने भी उन्हें, इस पर गोपियाँ कहती हैं कि हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने हृदय में बंदी बना लिया था, अपने हृदय में बंदी बना लिया था। अर्थात उनकी माधुरी छवि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। अर्थात उनकी माधुरी छवि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन दे गए हंसनी अकोर, हंसनी अकोर। छड़ाए यानी छुड़ाकर, छड़ाए में क्या आता है, छड़ाए छुड़ाकर, तोरी तोड़कर, सब बंधन यानी सब बंधनों को, दे गए हंसनी, हंसनी होता है दे गए हंसनी, हंसनी होता है मनमोहनी हंसी, मनमोहनी हंसी, हंसनी का मतलब होता है मनमोहनी हंसी, मनमोहनी हंसी। और अकोर, अकोर का मतलब मूल्य या रिश्वत, मूल्य या रिश्वत, मूल्य या रिश्वत। इस पर गोपियाँ फिर व्यंग करती है, यानी उद्धव को कहती है, किंतु वह हमारे प्रेम के सारे बंधनों को तोड़कर, भारी बंधनों को तोड़कर निकल गए और बदले में हमें मनमोहनी हंसी रिश्वत रूपी देकर चले गए, मनमोहनी हंसी रूपी रिश्वत देकर चले गए। अर्थात कहने का आशय है कि उन्होंने हमारे प्रेम के बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया है, स्वयं को मुक्त मतलब आज़ाद कर लिया है। और जाते समय अपनी मंद मंद मुस्कान की मधुर छवि हमें दे गए हैं। चौकी परी जागत निशी, निशी होता है रात, बीती मिस बीती, दूत मिलियो एक भोर, भोर होता है भंवरा यानी भोरा, यहाँ भोरा उद्धव के लिए कहा गया है, भोर उद्धव के लिए। बीती मिस बीत गई, बीती मिस क्या होता है, बीत गई। चौंक परी यानी चौंक, जागत यानी जाग गई, निशी मिस निशी रात, बीती मिस बीत गई। यानी इस पर गोपियाँ जो कहती हैं, इस पर हमारे हृदय के प्रेम बंधनों, गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण हमारे हृदय के प्रेम बंधनों को तोड़कर चले गए और इस
चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग, इस चोरी और कपट का पता चलते ही हम लोग चौंक कर जाग पड़ी और हमारी सारी रात जागते ही बीती, फिर हमें उनका एक दूत, यानी दूत होता है संदेश देने वाला, यानी भोरा, यानी उद्धव मिला। अर्थात उद्धव जी के दर्शन हुए। सूरदास प्रभु सरबस लुटिया नागर नवल किशोर। नागर होता है चतुर, नवल किशोर यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया है। लूट लिया लूट लिया है। सर्वस में सब कुछ। सर्वस सूरदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य बनाकर कहती है कि चतुर रसिक श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है और हमें वियोग की ज्वाला में जलते रहने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे अब विशेष क्या है? यहाँ पे विशेष ये होगा, इसकी जो शैली है प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है और भाषा सरल और सरस है। अब तीसरा देखो, तीसरा पद नंबर 3, संदेशनी मधुबन कूप भरे। संदेशनी होता है संदेशों से, मधुबन यहाँ पे मथुरा है, कूप में कुएं, भरे में भर गए। यहाँ पे गोपियाँ श्री कृष्ण को उद्धव के माध्यम से उलाना दे रही है कि हमने तो इतने संदेश श्री कृष्ण को भेजे कि उन संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। मधुबन होता है मथुरा के कुएं भर गए होंगे। अपने तो पठवत होता है भेजना। अपने तो पठवत नहीं मोहन हमारे फिरी मतलब इसके बाद। मोहन यहाँ पे श्री कृष्ण हैं, हमारे फिरी में इसके बाद, न फिरे में नहीं लौटे या वापस नहीं लौटे। हमारे अपने तो संदेश श्री कृष्ण ने, यानी हमारे तो संदेश श्री कृष्ण ने नहीं भेजे और इसके बाद हमारे संदेशों श्री कृष्ण ने नहीं भेजे और हमारे संदेशों का जो जवाब भी हमारे पास वापस नहीं आया है। और यानी श्री कृष्ण ने जो संदेश हैं वो हमें नहीं भेजे हैं और उनके द्वारा हमारे संदेशों का जो भी जवाब है वो हमारे पास वापस नहीं आया है। पथिक पढ़ाए मीन्स भेजे। पथिक मीन्स यात्री होता है राहगीर, यानी मथुरा जाने वाले यात्री। मधुबन होता है मथुरा का। बहुरी होता है फिर। न शोध करे। शोध मीन्स खोज या शुद्ध बुद्ध। शोध का मतलब खोज या शुद्ध बुद्ध। ठीक है। अब है इसमें पथिक, जितने भी हमने संदेश पथिक के माध्यम से मथुरा को भेजे, उसमें किसी की भी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है।
या किसी की कोई खोज खबर नहीं, या किसी की भी कोई खोज खबर नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए सब, पता नहीं कहाँ चले गए सब संदेश लेकर, संदेश लेकर। कई वे श्याम सिखाई, कई वे श्याम सिखाई, प्रमोदे के कहूँ बीच मरे, प्रमोदे। कई वे श्याम, क्या वे कहीं श्याम के सिखाने पर, क्या वे श्याम के सिखाने से, प्रमोदे में वश में, प्रमोदे क्या होता है वश में, क्या वे श्याम के सिखाने से उनके वश में तो नहीं हो गए, क्या वो श्री कृष्ण के सिखाने से उनके वश में तो नहीं हो गए, या कहीं बीच, या कहीं बीच में ही, क्या कहीं बीच में ही मर गए, क्या कहीं बीच में ही मर गए। इस प्रकार गोपियाँ व्यंग कर रही है, इस प्रकार गोपियाँ व्यंग कर रही है। कागद गरे मेघ, मेघ होता है बादल, लेकिन यहाँ पे मेघ का मतलब वर्षा से है, मेघ का मतलब वर्षा से है। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सर दब लागी जरे, सर दब लागी जरे। सरदब होता है सरकंडों की आग, सरदब होता है सरकंडों की आग, यानी जिसको हम बोलते हैं दब मिस दावानल, दावन होता है वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग। खूंटी होगी, खूंटी का मतलब यहाँ पे समाप्त, खूंटी, खूंटी का मतलब यहाँ पे समाप्त। गरे मिस गल गए, गरे का मतलब क्या होता है गल गए। कागज मिस कागज, कागज मिस क्या कागज। यहाँ पे जो मेघ है, मेघ का मतलब बादल होता है, लेकिन यहाँ पे मेघ का मतलब वर्षा से है। ठीक है। अब गोपियाँ प्रश्न कर रही है कि, गोपियाँ प्रश्न कर रही है कि क्या मथुरा के सारे कागज, क्या मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीकर गल गए, क्या मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीकर गल गए, या फिर वहाँ की सारी स्याही, मसी होता है स्याही, क्या वहाँ फिर, क्या वहाँ फिर वहाँ की सारी, क्या वहाँ की सारी स्याही समाप्त हो गई, सारी स्याही समाप्त हो गई, खूंटी में समाप्त हो गई, समाप्त हो गई है। क्या सरकंडे, सरकंडे, क्या सरकंडों में वन की आग लगने पर, सरकंडों में वन की आग लगने पर वे जलकर भस्म हो गए, वे जलकर भस्म हो गए। अर्थात क्या वो जल गए हैं, क्या वो जल गए हैं। सेवक सुर लिखन को आधो, आधो मिस अंधा, पलक, पलकों के, पलक होता है पलकों के, कपाट किवाड़, किवाड़, अरे, अरे मिस बंद, अरे क्या होता है बंद। क्या जो भी कृष्ण के पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक, क्या श्री कृष्ण के पत्रों का उत्तर लिखने वाले सेवक अंधे हो गए हैं, क्या श्री कृष्ण के पत्रों का उत्तर लिखने वाले सेवक अंधे हो गए हैं, क्या उनके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ खुलते नहीं, पलक रूपी किवाड़ खुलते नहीं। इस बात को लेकर गोपियाँ काफ़ी नाराज़ है, काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे संदेशों का कोई भी जवाब नहीं मिला है, कोई भी जवाब नहीं मिला है। अब इसमें जो भाषा की शैली है व्यंग के लिए बहुत उपयोग है, भाषा की शैली के लिए व्यंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब इसका 4 नंबर है, 4 नंबर, उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात। यहाँ पे चौथा पैरा है, उधो यहाँ पे उद्धव से संबंधित है। मन माने यानी मन को अच्छे लगने वाला, यानी उद्धव श्री कृष्ण के क्या थे मित्र थे। गोपियाँ कह रही है कि हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय है, कृष्ण जैसे भी हमें प्रिय है, यह तो मन मानने की बात है, यह तो मन मानने की बात है। दाख छुहारा, दाख होता है अंगूर या जिसको बोलते हैं किशमिश, छुहारा मेवा, एक प्रकार का मेवा होता है जिसको हम खजूर बोलते हैं, खजूर एक प्रकार में तो मीठा होता है। छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात, यानी दाख छुहारे, दाख और छुहारे को छोड़कर, अमृत रूपी फल को छोड़कर विष कीड़ा केवल विष को ही खाता है, केवल विष को ही खाता है। यानी
दाख और छुहारा जैसे अमृत रूपी फल को छोड़कर विष रूपी कीड़ा विष को ही खाता रहता है। विष रूपी कीड़ा विष को ही खाता रहता है क्योंकि उसका मन विष से लगा हुआ है। ये तो उसके मानने की बात है। ज्यों चकोर को देही कपूर कोहू तजी अंगार ए घात। ज्यों मीन्स जिस पर चकोर होता है एक पक्षी जिसको अंगारे खाना प्रिय है। चकोर होता है एक पक्षी होता है जिसको अंगारे खाना प्रिय है। देही मीन्स दे दें, कपूर मीन्स कपूर, कोई मीन्स कोई, तजी त्यागता, अंगार मीन्स अंगारे, ए घात मीन्स तृप्त हो जाना या संतुष्ट हो जाना। यानी जिस प्रकार चकोर नाम का जो पक्षी होता है उसे कोई भी कपूर दे फिर भी वह अंगार को नहीं त्यागता क्योंकि वह अंगार खाकर तृप्त हो जाता है। एगात्म तृप्त हो जाता है या संतुष्ट हो जाता है क्योंकि उसे अंगार से लगाव है। क्योंकि वह अंगार खाना छोड़ नहीं सकता। अब है मधुप करत घर फोरी मीन्स फोड़ कर या छेद कर, काट होता है लकड़ी में, बंधन कमल के पात होता है पत्ते, बंधन कमल के पात। यहाँ पे मधुप होता है भंवरा। मधुप क्या होता है? भंवरा। यानी जिस प्रकार भंवरा घर बनाने के लिए लकड़ी को फोड़कर घर बना लेता है, लेकिन बंधत कमल के पात, लेकिन कभी कभी वह कमल के फूलों के बंधन में बंध जाता है क्योंकि उसे वो सुहाता है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। ज्यों पतंग यानी जिस प्रकार पतंगा एक दीपक के पास मंडराने वाला और लो में जलने वाला छोटा सा कीट होता है, उसे पतंगा बोलते हैं। हित मीन्स भलाई, जानी आप नो दीपक सो लपटता में लिपटता है। जिस प्रकार पतंगा जो कीट होता है अपना हित दीपक के पास रहने से ही समझता है, अर्थात दीपक की लो से लिपटने में ही अपनी हित में भलाई समझता है क्योंकि उसे वो ही सुहाता है। अब लास्ट इसकी, सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहात। सुहाई में सुहावता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही है कि जिसका जैसा मन है उसे वैसा ही सुहाता है। हमारे तो श्री कृष्ण मन में रम गए हैं। हमें तो सिर्फ श्री कृष्ण ही प्रिय लगते हैं। हे उद्धव, आपके निर्गुण उपदेश हमें ककड़ी की तरह कड़वे लगते हैं। हे उद्धव, आपके जो निर्गुण उपदेश है वो हमें ककड़ी की तरह कड़वे लगते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि
आपके उपदेशों का हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रति जुड़ा हुआ है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने इसके चारों के चारों पद पढ़ लिए हैं। तो सभी बच्चे इन चारों पदों को एक बार पुनः आप घर बैठकर पढ़ें और इसको अच्छी तरह से याद करने की भी कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।